बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने यकीनन करवा ली होगी और दूसरों को भी कन्विंस कर रहे होंगे कि ज़रूर जाएं, करवाएं अपनी और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। बीच में थोड़ी सी शॉर्टेज ज़रूर हो गई थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अब जो है वो वैक्सीन दोबारा से अवेलेबल है, तो ज़रूर जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने ज़रूर बना रहे होंगे। और इस मौसम की भी अपने फल हैं, अपनी सब्ज़ियां हैं। जितनी भी मौसमी फल हैं, मौसमी सब्ज़ियां हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। उस वक्त उनका खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे अब फ्रीज़र की वजह से हम बहुत सी चीज़ें रख भी लेते हैं। आम भी विदाउट सीज़न हम उसका शेक बना रहे होते हैं, हमने कहीं उसकी प्यूरी बना के रख ली होती है। मटर हैं, डिफरेंट चीज़ें हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन जो सीज़न के हैं, जो फ्रेश हैं, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और बजाय इसके सोचने के आम नहीं खाना, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दाने निकल आएंगे, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा लगता है आपको, सबकी अपनी बॉडी टाइप है, अगर आपको लगता है कि आम पीने के बाद दाने निकल आते हैं, तो आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी दही के साथ या दूध के साथ आप ढेर सारा पानी ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिए, उसको लीजिए। तो आम जो हैं वो खून बढ़ाते हैं। जिनको वेट बढ़ाना है, बहुत ही कम शायद ऐसे लोग होंगे जो वेट बढ़ाना चाहते होंगे, तो उनके लिए आम बहुत अच्छे हैं। खूब और ढेर सारे आम खाइए। लेकिन आज हम आमों से कुछ भी बनाने नहीं जा रहे हैं। गर्मियां हैं, जब भी मौसम की बात करते हैं तो आम का जिक्र लाजमी हो जाता है। आज बनने जा रहा है क्रीमी पास्ता, और इसके साथ ही हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पेशावरी कढ़ाई। और कल भी हमारी कोई कॉलर थी जो कह रही थी कि ढाबा स्टाइल कढ़ाई और दालें जो हैं वो बनाना सिखा दें। तो आज की कढ़ाई भी बहुत ही सिंपल सी है। पेशावरी जितने भी खाने होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले नहीं होते हैं, थोड़े से मसालों के साथ वो तैयार करते हैं। गोश्त का अपना फ्लेवर है, अपना जायका है। और वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला पसंद करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभार चलता है कि बहुत ही हल्का सा लाइट से मसालों के साथ आप बनाएं और गोश्त के अपने फ्लेवर को एंजॉय करें। और इसके साथ ही आज क्रीमी पास्ता, क्योंकि बेक पॉलर है हमारे साथ, और बेक पॉलर की वजह से वो तमाम लोग जो पास्ता नहीं भी खाते थे, सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते हैं या देसी फ्लेवर ही उनको अच्छा लगता है, उन्होंने भी अब पास्ता खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्होंने इटालियन खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है। और इसके साथ साथ इनके सीजनिंग के पैकेट्स भी हैं, और उसमें बहुत ही एक देसी किस्म का फ्लेवर है जिसको आप पास्ता में ऐड करके अपने स्टाइल से उसको बनाएं। चाहे वेजिटेबल्स ऐड करें, चिकन ऐड करें, और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बेक पॉलर ने इटालियन खानों को एक मशरक़ी सा टच दे के वो तमाम लोग जो देसी खाना खाना पसंद करते हैं, आज वो भी पास्ता बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और ढाबा स्टाइल पेशावरी कढ़ाई से हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, गोश्त को बॉईल करके रख लिया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चाहे वो बीफ हो चाहे वो मटन हो, तो हमने उसको बॉईल करके रख लिया। इसके अलावा जो अज्जा चाहिए वो आपको नोट करवा देते हैं। टमाटर इसमें आपने शामिल कर देने हैं 3 से 4। इसके साथ ही इसमें जाएगा डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ धनिया, पिसी काली मिर्च, पिसी हुई आप इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ताकि कलर एक खूबसूरत सा आ जाए, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा धनिया और हरी मिर्चें, अदरक जूलियन में कटी हुई है हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा उबला हुआ गोश्त है इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक अदद ले लेती हूँ कढ़ाई, और साथ ही साथ यहाँ पर हम पानी भी बॉईल कर लेते हैं ताकि जो पास्ता है उसको हम बॉईल कर लें। बहुत ही डिफरेंट शेप्स हैं बेक पॉलर की, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ले सकते हैं। आज हम ये फूसली पास्ता जो है ये यूज़ करेंगे। ट्विस्टेड है, अच्छा मज़ेदार सा है, च्यूई सा पास्ता है। आपको कोई और शेप अच्छी लगती है आप उसको यूज़ करें। डिफरेंट शेप्स इसकी अवेलेबल हैं। वैसे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई और बनाई जाती हैं, लेकिन हम आज डिफरेंट सी शेप को ट्राई करेंगे। चले, हमने यहाँ पे पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। इसके बाद हम इसमें ये पास्ता ऐड करेंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे ऐड कर देते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल,
आधा कप। पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल जिसने कलौंजी को शामिल किया इस डेली कुकिंग ऑयल में, और कलौंजी की खसूसियात इसमें शामिल की गई। एक नेचुरल कंपाउंड होता है थाइमोक्यूनिन, वो इसमें शामिल किया गया है। कलौंजी में मौजूद होता है तो जाहिर सी बात है इस ऑयल में मौजूद है, और वो क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करता है। अगर आप डेली बेसिस पर जो भी हमारे घरों में खाने बनते हैं उसमें अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और वो तमाम लोग जो जायके पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो उनको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डालडा ने बग़ैर किसी जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने ऑयल में कलौंजी की इफ़ादियत और ख़ुसूसियात शामिल कर दी हैं। और ये एक बहुत बड़ा टास्क था जो उन्होंने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत से पूरा कर दिखाया है। चलें, अब हम ऑयल भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल हुआ हुआ गोश्त शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। एक कच्चे गोश्त की स्पेशली जो एक हीक होती है उसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक आप इसको ज़रूर पकाएं। और वैसे अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो अच्छा है कि अगर गोश्त को बॉईल करके पैकेट्स बना के रख दें, आपका काम नहायत आसान हो जाएगा। और उसके अलावा ये है कि बाज़ लोग कुकर भी यूज़ करते हैं तो झटपट से आप अपने गोश्त को गला सकते हैं। मोस्टली हमें वक्त इन्हीं चीज़ों में लग जाता है कि अगर हमें गलाना हो देर तक, यही वजह है कि हम फ़ौरन से सोचते हैं अगर हमें जल्दी खाना बनाना है तो कुछ झटपट से चिकन में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला जाएगा, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है तो क्यों ना इसमें पास्ता का जो ये पैकेट है ये हम ऐड कर दें। बिग पॉलर का पास्ता है हमारे पास, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, और ना सिर्फ इनके ये पास्ता की शेप्स हैं बल्कि इनके बहुत ही ज़बरदस्त से सॉसेस हैं, और इसके अलावा इनके केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है, रेंज है। और इन तमाम सॉसेस को आप पास्ता में कुक करते वक्त ऐड करें और अपने पास्ता को एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर दें। चलें, यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ क्योंकि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। पेशावरी कढ़ाई बनने जा रही है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं सोच रही थी बिग पॉलर का केचप भी आज हम यूज़ कर लेते हैं जब हम आज अपना ये क्रीमी सा पास्ता बनाएंगे। चलिए, पास्ता के बॉईल होने में अभी कुछ मिनट्स हैं, स्टर ज़रूर करते रहिएगा। चेक कर लें जब भी जैसे ये बॉईल हो जाता है आपने इसको निकाल देना है। 1-2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे और आ जाते हैं अपनी ढाबा स्टाइल इस कढ़ाई की तरफ। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड कर दिया था ताकि हम इसको ब्रेक में भी कुक कर सकें, तो मैं इसमें थोड़ा सा और स्टॉक ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमने इसको बॉईल किया था और इसका जितना भी फ्लेवर है वो इस स्टॉक में है, और मैं चाहती हूँ हम इसको ज़रूर इसकी कुकिंग में यूज़ करें ताकि जो इसका फ्लेवर है वो उसमें ही सील हो जाए। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर शामिल करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे कुछ कुटे हुए और पिसे हुए मसाले हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया है, इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च है वो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला हम इसमें लास्ट में शामिल कर देंगे। चलिए, कुछ टमाटर हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ साथ जो पास्ता है उसको भी स्ट्रेन कर लेते हैं। या तो पानी में भिगो के रख दीजिए या फिर उसके ऊपर इतना ठंडा पानी ज़रूर गुजारें कि जो स्टीम निकल रही है वो रुक जाए, और उससे ये होगा कि पास्ता की कुकिंग रुक जाएगी और जो एक स्टार्च है उसका वो बेसिकली हमने निकाल देना है।
चलिए ये पास्ता हो चुका है तो मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर कराची से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मुज़ना। मुज़ना। जी, कैसी हैं मुज़ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की, मैं आपका शो बहुत टाइम से देखती हूँ। आई रियली लाइक इट। ओके मुज़ना, मुझे तो आप जी, छोटी सी लग रही हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में हैं। तो क्या करती हैं? जी, पढ़ाई में बिजी रहती हैं या कुकिंग करने का है शौक? मुझे कुकिंग करने का शौक है बट पढ़ाई की वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिलता। ये तो है। और बताइए, जी, क्या बनाना पसंद करती हैं? कुछ हल्का फुल्का सा शाम में चाय के साथ, या मम्मा की um, हेल्प करती हैं मेन चाय। कोर्स में? जी, मम्मा की हेल्प तो करती हूँ मैं, बट मम्मा थोड़ा जाने वाने नहीं देती हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर रखती हैं, बट हेल्प अच्छा, करती है मम्मा की। चलें। तो क्या अच्छा लगता है मसाला टीवी पे? मुझे अच्छा लगता है, फूड डायरीज अच्छा लगता है, बेकिंग बहुत पसंद है। मुझे ना एक फरमाइश कर दीजिए आपसे। ज़रूर करें। मुझे वो आप ना केक बनाना सिखाएं विदाउट ओवन, क्योंकि हम लोग के पास ओवन तो इसलिए मुझे डिफिकल्टी होती है केक बनाने में। अच्छा, ये बताएं, कभी ट्राई किया है आपने ओवन के बिना देगची में? कभी ट्राई किया अ, केक? नहीं, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं आपसे बोलूँगी कि आप मुझे केक बनाना सिखाएं विदाउट ओवन। चलें, ठीक है। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। और मैंने ख़ुद भी ओवन के बिना बहुत केक बनाए हैं। जब मैं बेकिंग शुरू करी थी और मेरे पास ओवन नहीं था, तो मैं ओवन के बिना भी खूब देगचियों में केक बनाती थी और बड़े अच्छे ज़बरदस्त से बनते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है और उसकी आंच का, उसकी टाइमिंग्स का। तो चलें, ज़रूर बनाएंगे आपके लिए शो में। हमारे थैंक यू पास, सो मच। थैंक यू, हमारे पास पोटाइल के इतने अच्छे ज़बरदस्त से ओवन है, हमारा दिल करता है उसी में ही बेक करें। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, तो कभी हम देगची में बेक करेंगे। वैसे अगर आपको वर्बली भी मैं बताऊं, तो आपने कोई भी घर में ऐसी देगची जो पुरानी हो, जिसमें ना इतनी कुकिंग होती हो, क्योंकि जिस देगची को आप एज अ ओवन यूज़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अगर हम उसके नीचे पत्थर रखते हैं, या बाज़ लोग बजरी या रेती भी रखते हैं उस गर्माइश के लिए, तो अक्सर ये होता है कि उसके जो पैंदे होते हैं बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छा है कि अगर कोई डिस्कार्टेड सी आपके घर में पतीली है, कुछ पुरानी सी है, तो आप उसको इस काम के लिए यूज़ कर लें। और कोई भी स्टैंड रख लीजिए, जो हमारे देगचियों के स्टैंड होते हैं, इतना स्टैंड बड़ा हो कि वो आप बड़ी इजीली देगची के अंदर रख सकें। और उसके बाद आप उसको ओवन की तरह गरम करें। उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पर आप चीज़ों को बेक कर लें। एक दफ़ा हम भी शो में ज़रूर बनाएंगे, आप ट्राई ज़रूर करके देखें। और स्टार्टिंग में कुछ छोटा सा केक या कप केक, छोटे अमाउंट में आप चीज़ों को ट्राई करें, ताकि अगर कि वो ख़राब भी हों तो आपको इतना ज़्यादा अफसोस ना हो, और उसको चेक ज़रूर करती रहें। चलें, बहरहाल आपकी फ़रमाइश हमने नोट कर ली है, ज़रूर कुछ बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ टमाटर ऐड किए थे, और टमाटर के साथ क्योंकि यखनी इसमें हमने शामिल कर दी थी, तो टमाटर भी हमारे अच्छे से मैशी से हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटा हुआ धनिया। ये हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, हमने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। हैदराबाद से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात भी करेंगे। और मैं सिर्फ नमक और मिर्च ऐड कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है आबदा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, रुखसाना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी रुखसाना, कैसी हैं? हैदराबाद का मौसम कैसा है? हैदराबाद का मौसम सही है, कल बहुत गर्मी थी, आज फिर सही हो गया है। अच्छा, क्या जी, बात है जी। और बताएं। और मुझे ये बताना था कि मैंने वाव 360 विन किया था 15 तारीख को। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है, पता नहीं कब मिलेगा।
इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी जना। अगर आप कराची में होती हम आपसे कहते हैं आप आके ले लें। अच्छा। लेकिन चले और कोई गिफ्ट होता तो इंतजार नहीं होता, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज हो, लेकिन इसका मुझे बहुत वेट है। उसके वॉचर्स आपने यूज़ करने? जी जी। चलें, ज़रूर आप तक पहुंचेगी और फिर भी कॉल करके ज़रूर बताइएगा आप तक पहुंच चुकी है, आपने उसको एंजॉय किया, वॉचर्स यूज़ किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड किया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चें और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया कुटा हुआ धनिया। और अब मैं ये जो स्टॉक है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएं। और क्योंकि गोश्त तो गला हुआ ही है तो अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक के साथ गार्निश करेंगे, पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च शामिल करके हमने इसको कुछ देर के लिए लास्ट के 1-2 मोमेंट्स पकाएंगे। अभी मैं इसका ही पानी थोड़ा सा ड्राई करती हूँ। अच्छा है, मसाले पकेंगे तो गोश्त का फ्लेवर मसालों में और मसालों का फ्लेवर जो है वो गोश्त में ज़बरदस्त सा आ जाएगा। तो उसको कवर कर देते हैं और ब्रेक पर जाने का टाइम है। ऐसा करते हैं, इसको पकने देते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आ जाएंगे अपने क्रीमी पास्ता की तरफ। तो तमाम लोग जिनको पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है बनाते हैं, तो जनाब आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ढाबा स्टाइल पेशावरी कढ़ाई में अब हमने क्या करना है कि ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई काली मिर्च। 1 से 2 मिनट के लिए दम देते हैं, उसके बाद हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे हरे मसाले के साथ। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं क्रीमी पास्ता की तरफ, जिसके लिए हमने पास्ता को बॉईल कर लिया है। बेक पॉलर का हमारे पास पास्ता था और उसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए उसमें है बेक पॉलर का टोमेटो केचप हम इसमें शामिल करेंगे, 2 अदद चॉप टमाटर ऐड करेंगे, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज या 2 छोटी प्याज इसमें ऐड कर दीजिए और लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, बेसिल लीव्स ऐड कर देंगे। फ्रेश नहीं है तो आप इसमें ड्राई भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही जाएगी इसमें क्रीम। आखिर में ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीज़ उन तमाम लोगों के लिए जिनको चीज़ी फ्लेवर अच्छा लगता है। आज हम टोमेटो के साथ इसको बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ले लेते हैं 1 अदद आपने वोक ले लेनी है और मैं इसको बस स्टर करके इसकी आंच को बंद कर देते हैं। चलिए इसकी आंच को कर देते हैं बंद और यहाँ पर हमने आंच खोल देनी है और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। अगर आप चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना डेली बेसिस पे, तो आपको चाहिए कि अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, डालडा कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाए और आप छोटी मोटी बीमारियों से बहुत अच्छे से फ़ाइट कर सकें। चलें, यहाँ पर हमने स्टोव ऑन किया और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी चॉप्ड प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश चॉप लहसुन। तो ये चली गई इसमें प्याज, 3 से 4 जवे हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन के। अच्छा है अगर फ्रेश वाला ही लहसुन आप इसमें शामिल करें, उसका एक अपना फ्लेवर और जायका है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दीजिए जब भी आप पास्ता को बॉईल करें, थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दीजिए ताकि फिर वो स्टिकी ना हो सके दोबारा। और अगर फिर भी हो जाता है किसी भी वजह से, बहुत ज़्यादा देर हो गई है या आपने फ्रिज में रख दिया है, थोड़े से पानी में डिप करें, हाथों की मदद से आप उसको खोलें, बहुत इजीली पास्ता जो है वो दोबारा से खुल जाएगा। और कभी भी ओवर कुक ना करें, वरना फिर जैसे चावल के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो अगर पास्ता भी ओवर कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा
फिर उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप कुछ सूपी सा बनाएं और उसमें उस पास्ता को ऐड कर दें। चलें, इतना पकाएंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इसको चटपटा सा बनाने के लिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। पिसी हुई काली मिर्च तो ऐड करेंगे ही, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और फिर हमने इसमें पास्ता ऐड कर देना है। थोड़ा सा केचप और फ्रेश टोमेटोज़ भी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, पास्ता में प्याज और टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बनाएं, थोड़ी सी प्याज या अगर टमाटर ऐसी रेसिपी है नहीं ऐड कर सकते हैं, अनियन ज़रूर उसमें शामिल करें। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 2 अदद स्लाइस हुए हुए टमाटर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस जो हम ऐड करने जा रहे हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी तेज़ होती हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम ऐड करें, या सिर्फ काली मिर्च ही शामिल कर दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा चटपटा सा बना रही हूँ तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, इतना कि पास्ता के लिए भी काफ़ी हो, और इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, बस इतना कि जो टमाटर हैं थोड़े से मैशी हो जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केचप, 3 से 4 टेबल स्पून बेक पॉलर का टोमेटो केचप हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद हमने पास्ता ऐड करके इसको मिक्स करना है। क्रीम और चीज़ बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देंगे। गरम गरम पास्ता होगा तो चीज़ बहुत इजीली मेल्ट भी हो जाएगी। चलें, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, और साथ ही ऐड कर देंगे बेक पॉलर का टोमेटो केचप। यह आ गया जनाब बेक पॉलर का टोमेटो केचप। 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ये शामिल करने जा रही हूँ। चलें, थोड़ा सा स्टर करते हैं, पकाते हैं। पानी ऐड करने का मकसद भी यही था कि हमारी कुकिंग जो है वो अच्छे से हो सके। बहुत ज़्यादा ड्राई होगा अगर मसाला तो पास्ता कोट भी नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा सॉसी सा हो ताकि पास्ता ऐड करें तो वो बहुत अच्छे से कोट कर ले। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा बॉयल हुआ हुआ पास्ता, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। सिर्फ अब हमने क्रीम और चीज़ ऐड करनी है, और इसके बाद इसको मिक्स करके टॉस करके सर्व कर देंगे। वैसे तो हमने क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं तो अच्छा सा स्पाइसी हो गया है, वरना आप इसमें बेक पॉलर का चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं या उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून। बस अच्छी सी मिक्सिंग करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करते हैं ताकि पास्ता बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, और ताकि जब हम चीज़ ऐड करें तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाए, और उसके बाद हमें इसको कुक बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, और यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं और ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो हम इसमें जो 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे रह गए हैं, बेसिल लीव्स हैं और क्रीम है, चीज़ है, वो ऐड करके इसको हम सर्व करते हैं और किसी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल लेते हैं कढ़ाई। तो जल्दी से आप जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और
अब पेशावरी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है, तो हम इसको सर्व कर देते हैं कुछ हरे धनिए के साथ। और अदरक ऐड कर दीजिए, हरी मिर्चें आपने लास्ट में शामिल कर देनी है थोड़ी सी दम के टाइम, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा हमने ऐड कर दिया हरा धनिया और कुछ जूलियन में कटी हुई अदरक ऐड कर दीजिए, और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर दीजिए नान के साथ, या लाइट खाना चाहते हैं तो चपाती ऐड कर दीजिए। चलें पास्ता की तरफ आ जाते हैं, जो कि कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। धुआं ज़बरदस्त सा निकल रहा है, तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद, और इसमें हम ऐड कर देते हैं क्रीम। थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं, और चीज़ चाहे तो कद्दूकश करके ऐड कर दीजिए। मैं ऐसे ही तोड़ के शामिल कर दूंगी, और इसको हम कवर कर देंगे ताकि वो अच्छी सी मेल्ट हो जाए। चेडर ऐड करना चाहते हैं, मोज़रेला ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। इसमें हमने बेक पॉलर का केचप यूज़ किया है, और गार्निश भी कर दीजिए आप इसको केचप के साथ। यहाँ चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा और स्पाइसी बन जाएगा। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, और यही वजह है कि हमने पास्ता को भी अपने अंदाज से तैयार करना और बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट बिरयानी स्टाइल पास्ता और कढ़ाई के साथ भी पास्ता सर्व किया जाता है। वो तमाम लोग जिनको पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसको देसी ही स्टाइल में खाना चाहते हैं, और जो भुना हुआ कीमा है उसके साथ भी पास्ता को मिक्स करके जो है वो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलें यहाँ पर बेसिल लीव्स को भी मैं चॉप कर लेती हूँ, और हमने उसे कवर कर दिया है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। थोड़े से बेसिल लीव्स के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। उम्मीद है कि आपने अपने घर में ज़रूर लगा लिया होगा। खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी होती है, और डिफरेंट ये हर्ब्स लगाने से आपके घर में मच्छर, मक्खी और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी नहीं आती हैं, क्योंकि वजह यही है कि इसकी महक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलें, हमने कुछ पत्ते ले लिए, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। और नहीं है अगर तो आप ड्राई बेसिल तो बहुत इजीली अवेलेबल है, वो आपने इसमें यूज़ कर लेना है। पास्ता वो एक ऐसी डिश कह सकते हैं या फूड है जो ठंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट अगर फ्रिज का भी हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, कोई बिल्कुल नीड नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म हो। यही वजह है कि मैं समझती हूँ कि बड़े आइडियल होते हैं अगर आप इसको लंच बॉक्सेस में सर्व करते हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ है स्क्रब शाइन। अगर हम बात करें सफाई की, स्पेशली किचन की सफाई की, किचन जो है वो हमारी सेहत का ज़ामिन है। अगर आपका किचन साफ़ सुथरा है तो फिर यकीनन आपका खाना भी साफ़ सुथरा है, और फिर आप सेहतमंद और हेल्दी जो है वो रह सकते हैं। तो आप सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बर्तन साफ़ करने वाला जो स्पंज है वो साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। तो हमारा जो स्क्रब शाइन है, इसके स्पंज में कॉपर के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसमें जरासीम ग्रो ना कर सकें, और यही वजह है कि आपका स्पंज साफ़ सुथरा रहेगा और फिर आपके जो बर्तन हैं वो भी जरासीम से पाक रहेंगे। इसके साथ साथ इनका है एक ज़बरदस्त सा स्पंज क्लॉथ है, जो कि एक तो कलर्स उसके बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, अपने वज़न से 15 गुना ज़्यादा पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब करता है। चाहे हम खाना बना रहे हों, डाइनिंग टेबल है, लिक्विड या पानी मोस्टली गिर ही जाया करता है, तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पंज है, ताकि आपका अगर मार्बल है उस पर किसी किस्म के कोई स्क्रैचेस नहीं आए। आपका ग्लास टेबल है, उसका ग्लास टॉप है, उसको आप साफ़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी ज़िद्दी सी देगचियाँ हैं, कभी कुछ जल जाता है तो उसके लिए स्टेनलेस स्टील स्पायरल्स हैं, जिसके साथ आप बहुत इजीली उनकी सफाई कर सकते हैं। तो फिर कह सकते हैं कि एक पूरी रेंज है, चाहे वो चूल्हे साफ़ करना हो, आपका किचन हो, या स्पेशली आपके बर्तन हो, तो आप उनको जरासीम से पाक भी रख सकते हैं और उनको साफ़ भी रख सकते हैं। तो चलें, अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कुछ भी आपसे रह जाता है, मिस हो जाता है, तो फिर आपने एक क्लिक ले लेने और आराम से बैठ के अपनी जो
डायरी है उसको आपने मेंटेन करना है। तो ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रीमी पास्ता अज्जा उबला पास्ता 1 पैकेट, जैतून का तेल 1/4 कप, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, लहसुन के जवे कुचले हुए 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, ताज़ा पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप टमाटर 1 कप, हेवी क्रीम आधा कप, चॉप ताज़ा बेसल के पत्ते आधा कप, कद्दूकस चीज़ सर्विंग के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें 3 से 4 मिनट प्याज सौते करें, फिर इसमें लहसुन के जवे डाल के 30 मिनट सौते करें। अब इसमें चॉप टमाटर, नमक, पिसी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डाल के स्टर फ्राई करें। फिर आंच कम करके इसमें क्रीम शामिल करें और ऊपर नमक और काली मिर्च सीजनिंग करें। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें उबला पास्ता डाल के मिक्स करें और बेसल के पत्ते डालकर टोस्ट कर लें। आखिर में कद्दूकस चीज़ डाल के सर्व कर दें। ढाबा स्टाइल पेशावरी कढ़ाई अज्जा: बीफ आधा किलो, टमाटर 3 से 4 अदद, घी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। गार्निश के लिए कटा हरा धनिया, गार्निश के लिए हरी मिर्च जूलियन, गार्निश के लिए अदरक जूलियन, गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में घी गर्म करके बीफ, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर 3 से 4 मिनट पकाएं। फिर खुश्क मसाले शामिल कर दें। उसके बाद गर्म मसाला डालकर ढकें और 5 से 8 मिनट के लिए पका लें। आखिर में हरे धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इजी हैं, आसान है। अगर गोश्त भी आपके पास बॉयल है तो फिर तो पेशावरी कढ़ाई भी आप मिनटों में बना सकते हैं। और साथ ही हमने बनाया आज क्रीमी टोमेटो पास्ता था आज हमारा, क्योंकि हमने उसमें टमाटर और थोड़ा सा हमने उसमें बेक पाउडर का केचप भी ऐड कर दिया। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही इजी सी, आसान सी, बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी थी। तड़का में आज बनने जा रहा है बीफ स्टू, कीमा, करेले, स्पाइसी मीट बॉल्स विद योगर्ट डिप। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। और करेलों से याद आया कि गर्मियों में जहाँ और बहुत सी सब्ज़ियाँ आती हैं वहाँ करेले भी आते हैं। तो ज़रूर मौसम की सब्ज़ियाँ, मौसम के फल ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे तो हम करेलों को बिल्कुल कड़वाहट निकाल के और सब करके, इनफैक्ट उसको बाकायदा ब्लीच से धो के फिर हम उसको बनाते। तो अगर बर्दाश्त कर सकें, अच्छा है कि करेलों को सिर्फ नमक लगा के रखें, हल्की सी कड़वाहट निकल जाए, उसको फ्राई करें। फ्राई करने से भी उसकी कड़वाहट काफ़ी निकल जाती है और उसके बाद आप उसको बनाएं, एंजॉय करें। तो मौसम की सब्ज़ियां हैं, मौसम के फल हैं, ज़रूर बनाएं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार करें। बच्चों को भी ज़रूर आदत डालें कि ज़रूर खाने हैं सब्ज़ियां, चाहे आप उन्हें गोश्त में बना के दे दीजिए, लेकिन अपना जो ग़िज़ा है उसको मुतवाज़न ज़रूर रखें। तो सिर्फ इतना ही कहेंगे आज आपसे। इससे भी आप क्या करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपने यूज़ करना है डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। और जब किचन और बर्तनों की सफाई की बात हो तो स्क्रब शाइन, उसको यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और जल्दी से मिनटों में बर्तन और किचन जो है वो आप साफ़ कर सकते हैं। वक्त भी अब हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दावत का पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डेली बेसिस पर रेसिपीज़ अपलोड की जाती हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।